हेलो एवरीवन। सो एज वी नो, आज के समय में हर कोई मतलब कि HTML CSS वगैरह वगैरह सब चीज़ मतलब कि जानने की कोशिश में रहते हैं, या फिर हर कोई HTML और CSS के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में इन दोनों को बहुत बेसिक समझा जाता है। सो उसी के रिगार्डिंग आज हम HTML का कुछ कंसेप्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। कुछ सारे के सारे आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल जितने भी हो पाएंगे हमारे मतलब कि हमसे पॉसिबल हो पाएगा उतना टैग हम ट्राई करेंगे आपको दिखाने के लिए। और उन टैग मतलब कि जो भी टैग हम यूज़ करेंगे उनका काम क्या क्या रहता है, कैसे हम कर सकते हैं, उसको बेसिकली हम देंगे। सो आपने अगर हमारा पहला वीडियो और पहले वाला कुछ वीडियोस देखे होंगे तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नोटपैड में कैसे एमिट को यूज़ किया जाता है, कैसे एमिट को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, सो एमिट के साथ ही मैं बेसिकली आपको प्रोग्राम एंड कंसेप्ट सबको दिखाऊंगा एक एक करके। सो पहले तो मैं नोटपैड++ ओपन कर लेता हूँ और करने के बाद इसको फाइल में जाके सेव आज कर लेता हूँ, क्योंकि नोटपैड में कुछ ना लिखने से वो सेव नहीं होता, तो सेव आज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं सेव आज करके इसको डेस्कटॉप में सेव कर दे रहा हूँ अभी के लिए, बिकॉज अभी मुझे डेस्कटॉप में ही चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। देखने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि HTML में जब भी कोई डिज़ाइन बनाया जाता है या फिर कोई भी एक वेब पेज बनाया जाता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा टैग सब। सो बेसिकली आपको टैग जानना पड़ेगा कि कैसे टैग होते हैं, कैसे उनको यूज़ करना है, वो सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। बेसिकली मैं इस वाले वीडियो में कुछ टैग्स दिखा दूँगा आपको, लेकिन आपको सारे के सारे टैग जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं या फिर जिसके रिगार्डिंग आप यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको टैग ज़रूरी जानना होगा। ठीक है, सो पहले तो हमारा बेसिक टैग स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक एक HTML का प्रोग्राम जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप देख सकते हैं वहाँ पर एक हेड होता है, जैसे कि HTML और HTML एंड होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग होता है। उसके बाद यहाँ पर एक हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। तो बेसिकली एक HTML का पर्टिकुलर पार्ट हो गया पहला वाला जो टैग है, देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग एंड एंडिंग है। उस HTML टैग के अंदर ही हमें सारे के सारे टैग हमारा इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि वरना वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। एंड हेड जो होता है वो बेसिकली कोई सा भी एक, मान लीजिए आप ब्राउज़र वगैरह जो भी बोल रहे हैं आप, उन ब्राउज़र का जो टॉप पार्ट होता है या फिर कोई भी पेज का जो लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो सब हेड में रहता है। जैसे कि कोई अगर CSS को आपको ऐड करना होगा या फिर कोई स्क्रिप्ट को आपको ऐड करना होगा या फिर ऐसे तरह तरह के चीज़ जो कि हेड में ऐड किए जाते हैं, मेटा हो गया, बहुत सारे चीज़ हमारे हेड में ऐड किए जाते हैं। लेकिन उन सब से मतलब कि उन सभी में से टाइटल जो है वो ज़्यादातर यूज होता है। सो हेड के अंदर टाइटल टैग को ज़रूरी है यूज़ करना। क्यों, मैं पहले ओपन करके बता दे रहा हूँ। सो जो index.html है मैं उसको पहले तो ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है, सिर्फ मैंने एक बेसिक HTML का प्रोग्राम लिखा है जहाँ पर मेरा कोई भी कंटेंट, कुछ भी कंटेंट यहाँ पर लिखा नहीं है। सो मेरा जो पेज अभी ओपन होगा उस वाले पेज में भी कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली एक नॉर्मल सा पेज होगा जहाँ पर एक वाइट ब्लैंक स्क्रीन होगा और ऊपर टाइटल में भी कुछ लिखावट वगैरह नहीं हो गया। अभी आप देख सकते हैं वही, मतलब कि जो मैंने अभी बोला वही सब सिनेरियो है। हेड जो टाइटल बोल रहे हैं, टाइटल इस जगह के नाम को टाइटल बोलते हैं हम। यहाँ पर जो भी लिखावट आएगा उसको हम टाइटल बोलेंगे। और जो बॉडी टैग हमारा लगा हुआ है, बॉडी टैग, वो बेसिकली इस अंदर का कंटेनर को होल्ड करता है। सो अभी अगर मैं टाइटल में लिख दूंगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर वेबसाइट और सेव कर दिया, फिर अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल में आ गया वेबसाइट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप टाइटल में लिखेंगे वो यहाँ पर विजिबल होगा। उसके बाद हम जाएंगे बॉडी टैग के अंदर। सो बेसिकली अगर हम बॉडी टैग में लिखते हैं तो इन जनरली हम अगर बोलें तो सबसे मिनिमम में अगर बोलें, सो एक वेब पेज में टेक्स्ट जो होता है वो 2-3 तरीके से रखा जाता है। पहला तो हो गया हेडिंग। हेडिंग एक तरीका है टेक्स्ट को रखने के लिए।
पैराग्राफ एक तरीका है टेक्स्ट या फिर कंटेंट को रखने के लिए, लिस्ट एक तरीका है हमारा जो पर्टिकुलर कंटेंट है उसको रखने के लिए। सो इन तीनों को यूज़ करने के लिए आप हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक जो टैग्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे टैग हमारा पेयर्ड मतलब कि पेयर्ड टैग हैं। पेयर्ड मतलब क्या होता है कि उस टैग का स्टार्टिंग भी होता है, एंडिंग भी होता है। और अगर ऐसा कोई टैग आपको मिल जाए जिसका स्टार्टिंग है और एंडिंग है, तो याद रखिए हमेशा कि उस टैग का जो भी मतलब कि इफ़ेक्ट होता है वो उसके इनसाइड में होता है। जैसे कि मान लीजिए ये H1 यहाँ पर लिखा हूँ, H2 मतलब कि H1 यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर एंड किया हूँ। अगर मैं इसके बाद लिखूँगा कुछ भी हेडिंग लिखूँगा, अगर इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पोर्टफोलियो और समथिंग यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सो ये वाला जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है या फिर कंटेंट है वो हेडिंग की तरह इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उस टैग के अंदर वो नहीं जा रहा है, ठीक है। सो याद रखिए हमेशा पेयर्ड टैग में क्या होता है कि उसके स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में जो भी कंटेंट रहता है, जो भी लिखावट रहता है, उसमें ही उसका इफेक्ट जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। इसीलिए आप ध्यान में रखिए कोई सा भी एक पेयर्ड टैग हो गया, जैसे कि बॉडी हो गया, H1 हो गया, हेड हो गया, इन टैग में उसके अंदर मतलब ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अंदर अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा, ठीक है। फिर मैं एक पैराग्राफ लिख दे रहा हूँ। पैराग्राफ के लिए P टैग यूज़ करते हैं बेसिकली, उसके लिए P1 P2 ऐसे कुछ नहीं है, P टैग ही लिखना पड़ता है। और मैं यहाँ पर लॉरेम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा पैराग्राफ लिख नहीं सकता। लॉरेम टेक्स्ट अगर आप क्या है आपको पता नहीं है तो फिर मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा नॉर्मल, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी बाद में मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर हम बोलें तो लॉरेम बेसिकली एक रैंडम टेक्स्ट है जो कि इंटरनेट से जनरेटेड होके आता है। और इस टेक्स्ट को अगर आप कहीं पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं तो आपको अगर टेक्स्ट या फिर कंटेंट चाहिए होता है तो आप लॉरेम को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने हेडिंग लिखा और पैराग्राफ लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेडिंग आ गया है और एक पैराग्राफ आ चुका है, ठीक है। सो ये हो गया एक बेसिक फॉर्मेट जो मैंने आपको बोला कि हेडिंग रहता है, एक पैराग्राफ रहता है और मतलब कि टेक्स्ट को या फिर कंटेंट को कैसे मतलब कि दिखाया जाता है लिस्ट के मदद से, ठीक है। सो लिस्ट बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो लिस्ट होते हैं 3 टाइप के, ऑर्डर लिस्ट होते हैं, ऑन ऑर्डर लिस्ट होते हैं और डेफिनेशन लिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक एक करके लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको OL टैग यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली, OL टैग, और OL के अंदर आपको LI टैग यूज़ करना पड़ेगा जो कि लिस्ट आइटम होता है। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो भी आप लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कार्टून नेटवर्क एंड मैंने उसको ही थोड़ा सा मतलब कि अभी कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है, रेप्लिकेट कर दे रहा हूँ 2-3 बार। तो OL का मतलब होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। सो बेसिकली अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमें एक ऑर्डर लिस्ट मिल जाता है। अगर आपको ऑन ऑर्डर लिस्ट चाहिए होगा, मतलब कि जहाँ पर आप 1 2 वगैरह या फिर ABCD वगैरह दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप UL यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑन ऑर्डर लिस्ट होता है बेसिकली। और ऑन ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर आप LI टैग यूज़ करके जो भी लिस्ट आइटम रखना चाहते हैं उसको मतलब कि रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा लेट पोगो और मैं इसको थोड़ा सा रेप्लिकेट कर दे रहा हूँ 2-3 बार, सेव कर दे रहा हूँ और रिफ्रेश करके आपको दिखाई दे रहा हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए देख सकते हैं आप यहाँ पर कि एक लिस्ट आ चुका है जिसका कोई ऑर्डरिंग फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। और एक डेफिनेशन लिस्ट होता है जिसके लिए थोड़ा सा उसका सिंटैक्स वगैरह अलग रहता है। जैसे कि DL से स्टार्ट होता है डेफिनेशन लिस्ट और DL में ही एंड होता है। और इसके अंदर बेसिकली आपको करना क्या है, यूज़ करना है DT डेफिनेशन टाइटल के लिए, जहाँ पर आप कुछ भी डेफिनेशन का टाइटल लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखना होता है DD डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं या फिर डाटा भी बोल सकते हैं, जहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी। और
अगर आप इस तरीके से कुछ लिखते हैं, जैसे कि अभी मैंने लिखा, कुछ अगर लिखते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर सिनेरियो है वो इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पर ये दो हो गया है हमारा टाइटल और उनका डिस्क्रिप्शन हो गया ये वाला सिनेरियो। सो इन टैग्स को लेके कोई भी कंटेंट आप लिख सकते हैं। बेसिकली एक वेब पेज में लिखा जाता है। सो एक वेब पेज में लिखने के लिए अगर आप कोई सिनेरियो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप H1 से लेके H6 हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के लिस्ट यूज़ कर सकते हैं आप कंटेंट को लिखने के लिए, ठीक है। अगर इन सब को छोड़ के अगर आप कंटेंट लिखना चाहते हैं या फिर एक नॉर्मल टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई टैग ना लिखते हुए भी आप चाहे तो एक कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ब्रेक यूज़ किया और उसके बाद मैं कुछ भी टैग यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एक कंटेंट लिख दे रहा हूँ। कुछ भी टैग मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कंटेंट लिख दिया। तो देख सकते हैं कि अगर हम कुछ भी टैग नहीं यूज़ करते हैं फिर भी हमारा जो कंटेंट है वो विजिबल रहता है, ठीक है। सो आप इन तरीक़ों से आपका जो कंटेंट है उसको लिख सकते हैं बेझिझक, और आपके पर्टिकुलर जो वेबसाइट होगा या फिर वेब पेज हो गया वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट अगर हम बोलें कि इन सब को छोड़ के आप और किस तरीके से कंटेंट को लिख सकते हैं, तो बेसिकली एक अलग तरीका भी होता है। अलग मतलब कि थोड़ा सा अलग नहीं, हम उसको टेबुलर फॉर्मेट या फिर टेबल में भी डाटा लिखते हैं। कई बार हमारा टेबल में भी डाटा कुछ रिक्वायर्ड हो जाता है, तो उसके लिए आप टेबल भी बना सकते हैं जो कि टेबल टैग से ही स्टार्ट होता है। टेबल से स्टार्ट होगा, टेबल से एंड होगा, और इसके अंदर आपको बेसिकली टेबल के रो क्रिएट करने पड़ेंगे। कितने रिकॉर्ड आप चाहते हैं या फिर कितने रो चाहते हैं आप वो क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर आपका जो भी कंटेंट है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने TD यूज़ किया, तो आप हेडिंग के लिए TH यूज़ कर सकते हैं और लिखावट के लिए यहाँ पर TD भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने हेडिंग लिख लिया यहाँ पर, और हेडिंग में मैं बेसिकली हेडिंग वगैरह को दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा हेडिंग हो गया एक, और दूसरा वाला मेरा हेडिंग हो गया, ठीक है। मैंने रेप्लिकेट कर दिया और यहाँ पर दूसरा वाला हेडिंग लिखा। वैसे ही मैं अगर टेबल में कुछ डाटा लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ TH की जगह में TD यूज़ करेंगे तो वो जो सिनेरियो है वो आपका डेटा में रेप्लिकेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आ चुका है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग की जगह डाटा लिख दे रहा हूँ, जैसे आपको थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो और आपको पता चले, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारा जो लिखावट होता है या फिर हम जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं उसको भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमारा नीचे आ चुका है हेडिंग 1 डेटा 1 आ चुका है, ठीक है। सो ये कुछ तरीके थे, टैग्स थे, जिन टैग्स को यूज़ करके आप कॉन्टेक्स्ट या फिर कोई भी टेक्स्ट वगैरह को लिख सकते हैं आपके पर्टिकुलर वेबसाइट में, वेब पेज में। मैंने अभी तक कुछ इफ़ेक्ट वगैरह नहीं बताया हुआ है, कोई इमेज कोई इफ़ेक्ट वगैरह को मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। मैंने सिर्फ उतना बताया जितना आप एक कंटेक्स्ट को लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपको कि हाँ थोड़ा सा हमें चेंज वगैरह करना है, तो चेंज से अगर मैं पहला चेंज बोलूँ तो आप बॉडी का जो टैग होता है उस टैग में एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है मैं बोल दे रहा हूँ। नॉर्मली जब हम एक टैग यूज़ करते हैं तो उस टैग का जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है या प्रॉपर्टी होता है वो रेप्लिकेट होता है आपके वेब पेज में। जो भी उसका बेसिक फॉर्मेट होता है, फंडा होता है, वो बेसिकली ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होता है। लेकिन अगर आप उसको इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं तो आप चाहे तो एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं एट्रीब्यूट और दूसरा जो सिनेरियो होता है कैसे हम इमेज टेक्स्ट और ज़्यादातर डिज़ाइन वगैरह करेंगे उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वाले वीडियो को में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फिर लाइक कीजिए, और एक वेब पेज बनाइए जहाँ पर सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट हो। आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, डिजिटल रिज्यूम बना सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू।